नौकरानी चुड़ैल। शांति और राहुल ने आलोक नगर में नया घर लिया था। पहले वे दोनों किराए के मकान में रहा करते थे। नया घर था तो काम भी बहुत था। घर का सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा था। राहुल, वहाँ से यहाँ सामान शिफ्ट करने में बहुत हालत खराब हो गई है। मैं बहुत थक गई हूँ। किसी नौकरानी का बंदोबस्त करो ना। शांति, हम यहाँ अभी अभी आए हैं। इतनी जल्दी नौकरानी मिलना मुश्किल है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। शांति दरवाजा खोलती है। कौन हो तुम? वो औरत काम वाली होती है। मेम साहब, मैं नौकरानी है, कोमल। नौकरानी? इतनी जल्दी? राहुल, जल्दी इधर आओ। अभी हम नौकरानी की बात कर रहे थे और देखो नौकरानी आ भी गई। अरे शांति, अभी तो हम यहाँ नए नए आए हैं। इसे कैसे पता कि हमें नौकरानी की जरूरत है? तुम ज्यादा मत सोचो, मुझे नौकरानी मिल गई। और क्या? मैंने आप लोगों को यहाँ आते हुए देखा। नए नए आए हैं तो नौकरानी की जरूरत तो होगी ही। मैं इसी सोसाइटी में काम करने आती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम अभी से काम स्टार्ट कर दो, बहुत सारा काम बाकी है। ठीक है। शांति कोमल को घर दिखाती है और घर के काम समझा देती है। राहुल ऑफिस चला जाता है। शांति सोफे पर बैठ जाती है और कोमल घर का काम करती है। इन सब बातों से अनजान शांति को ये नहीं मालूम था कि वो एक नौकरानी नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। दिन में वो नौकरानी बन के रहती और रात होते ही चुड़ैल का रूप ले लेती। मालकिन, मेरा कोई रहने का ठिकाना नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ। क्या मैं यही रह सकती हूँ आपके घर में? हाँ, रह तो सकती हो, पर यहाँ ज्यादा जगह तो है नहीं, तो तुम स्टोर रूम में रह सकती हो। बस मुझे और क्या चाहिए? मेरा काम तो हो गया। शांति को कोमल कुछ अजीब सी लगती है, पर वो इतना ध्यान नहीं देती। कोमल अपने काम में लग जाती है और राहुल भी ऑफिस से आ जाता है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। शांति और राहुल सो रहे होते हैं। तभी शांति को कुछ आवाज सी आती है तो वो उठ जाती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? उठ कर देखती हूँ। शांति बाहर आकर देखती है, वहाँ कोई नहीं होता। यहाँ तो कोई नहीं है, शायद नौकरानी होगी। शांति वापस अपने कमरे में आकर सो जाती है। शांति को फिर से खटखट की आवाज जोर से आती है। ये काम वाली भी ना पता नहीं इतनी रात को क्या कर रही है। शांति काम वाली के कमरे में जाती है। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला होता है तो वो उसमें से झांक कर देखती है। वो काम वाली को देखकर बहुत डर जाती है। वो देखती है काम वाली ने एक चुड़ैल का रूप ले लिया है और वो एक चूहा पकड़कर खा रही है। शांति राहुल को उठाने जाती है। राहुल उठो, वो नौकरानी। अरे क्या हुआ नौकरानी को? सोने दो ना, अब इतनी रात में भी क्या नौकरानी से काम करवाओगी? अरे नहीं, सुनो तो, वो नौकरानी अपने कमरे में चूहा खा रही है। शांति, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। सो जाओ और मुझे भी सोने दो, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। हो सकता है ये मेरा वहम हो। शांति सो जाती है। शांति सुबह उठती है तो कोमल काम कर रही होती है। शांति और राहुल नाश्ता करके बाहर चले जाते हैं। जब शाम को घर लौटते हैं तो देखते हैं कि घर का गेट खुला है और कोमल रसोई में फिर से चूहा खा रही है। ये सब देखकर शांति राहुल को बताती है। राहुल, वो कोमल फिर से चूहा खा रही है। राहुल अंदर जाकर देखता है तो कोमल बर्तन धो रही होती है। शांति, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो बेचारी तो काम कर रही है। शांति समझ नहीं पाती उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। रात हो जाती है। राहुल सो जाता है पर शांति को नींद नहीं आ रही होती है तो वो खिड़की से बाहर झांक रही होती है। तभी क्या देखती है, कोमल सोसाइटी में चुड़ैल बन के घूम रही है। ये कोमल एक चुड़ैल है जो हमारे घर में रह रही है। शांति पूरी रात सो नहीं पाती और सुबह होते ही राहुल को सब बता देती है। बस बहुत हो गया, जाओ किसी अच्छे अस्पताल में इलाज कराओ। अपना शांति रसोई में काम कर रही है और वो कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है। राहुल फिर ऑफिस चला जाता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? राहुल को तो कुछ नहीं दिखता, मुझे वो कोमल बार बार चुड़ैल दिखाई देती है। अगले दिन शांति रसोई में राहुल के लिए चाय बना रही होती है। तभी वो देखती है कि अरे शक्कर तो है नहीं। हाँ, पड़ोसी कब काम आएंगे? शांति शक्कर लेने पड़ोसी के घर जाती है और घंटी बजाती है। पड़ोसन दरवाजा खोलती है। हेलो, मेरा नाम शांति है। मैं आपकी पड़ोसन हूँ और हम यहाँ अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं। अच्छा, कौन से घर में आए हैं आप? वो 2 घर छोड़ के जो घर है ना, वही। इतना सुनते ही पड़ोसन चौंक जाती है। जो घर आपने खरीदा है वो 10 सालों से बंद पड़ा है। आप लोगों के आने से पहले जो लोग इस घर में रहते थे उस घर में एक नौकरानी थी। उस घर की मालकिन उस नौकरानी में बहुत जुल्म करती थी। एक दिन वो सभी नौकरानी को स्टोर रूम में बंद करके बाहर चले गए और जब वापस आए तो वो देखते हैं नौकरानी मरी पड़ी है। उसके बाद उस नौकरानी ने उस घर के सारे लोगों को मार डाला और तब से वो यहाँ चुड़ैल बन के घूमती है। यह सब सुनकर शांति बहुत डर जाती है। आपने उस नौकरानी का क्या नाम बताया? उसका नाम कोमल। इस नाम की नौकरानी तो मेरे घर में काम करती है। मुझे घर जाना चाहिए।
शांति जल्दी जल्दी घर पहुंचती है तो क्या देखती है? नौकरानी चुड़ैल के रूप में है और उसने राहुल की गर्दन पकड़ रखी है। कोमल, राहुल को छोड़ दो। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। कोमल, हमने तुम्हें हमारे घर में आसरा दिया और तुम हमें ही चोट पहुंचा रही हो। तुम्हारा घर नहीं, ये मेरा घर है। तभी चुड़ैल राहुल को नीचे फेंक देती है और शांति को पकड़ लेती है। तभी पड़ोसन बाबा को अपने साथ लेके आती है। शांति, डरो मत, देखो मैं बाबा को अपने साथ लाई हूँ। बाबा अपने मंत्र से शांति को चुड़ैल से आजाद करा देते हैं। चला जा, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। बाबा के मंत्र का चुड़ैल पे कुछ असर नहीं होता। इस बाबा को ये पड़ोसन ही लाई थी ना, तू भी नहीं बचेगी अब। कोमल, अगर मैंने तुम्हें कभी भी कुछ गलत बोला हो तो तुम मुझे अभी मार डालो, पर तुम किसी को कुछ मत करो। अगर मैंने तुम्हारा कभी गलत किया हो तो तुम मुझे अभी मार डालो। तुम बहुत अच्छी हो मेम साहब, हर कोई उनकी तरह नहीं होता। ये बोलकर कोमल वहां से गायब हो जाती है। राहुल को भी होश आ जाता है।